आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। हम चर्चा कर रहे हैं कि ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों की किस तरह से हार्ट अटैक से मौत हो रही है, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आकाश भदौलिया जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाहर से जो आदमी पूरी तरह से फिट दिखाई देता है, कि किसी भी तरह की उसको परेशानी नहीं है, बॉडी में किसी तरह की बीमारी नहीं है, और अचानक से बिना लक्षण के हार्ट अटैक आ सकता है। क्या ऐसा भी पॉसिबल है? जी बिल्कुल ऐसा, इसको सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं कि कोई भी प्रीडोमिनेंट सिम्टम नहीं होता पेशेंट में, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होती जिससे पहले उसे कार्डियक सिम्टम रहा हो और एकदम से सडन कार्डियक डेथ पेशेंट को हो जाती है और उसमें जाने भी चली जाती है। जनरली इसका कारण होता है कि पेशेंट को पहले से कोई अनडायग्नोज कभी हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज रहा होता है। खासकर डायबिटीज में ऐसा होता है कि जो छोटे छोटे नर्व्स होती हैं जो पेन कैरी करती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और उसकी वजह से उसको कभी कभी सिम्टम भी नहीं आते कार्डियक अरेस्ट के। जो पेन और जो क्लासिक सिम्टम्स हमारे होते हैं, छाती में दर्द और वो रेफर्ड पेन, वो सब भी नहीं होता और पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट होता है और जान चली जाती है। बाद में पता लगता है कि थ्रोम्बस था हार्ट में जिसकी वजह से जान गई। और दूसरा बहुत जरूरी है कि हम लोगों की हैबिट है नेग्लिजेंस की, कि लोगों को सिम्टम होते हैं अर्ली वार्निंग साइन, लेकिन वो नोटिस नहीं करते उनको। जिसमें से सबसे ज्यादा कॉमन है चेस्ट डिस्कम्फर्ट, छाती पे ऐसे जकड़न जैसा फील होना, कभी कभी ऐसे एसिडिटी जैसा लगना, नोजिया वोमिटिंग होना। वो उसे नॉर्मल एसिडिटी समझ लेते हैं और जाके डॉक्टर को नहीं दिखाते, वो बाद में कार्डियक अरेस्ट होता है और बाद में जान भी जा सकती है। साथ में कभी कभी पेशेंट्स को कोलैप्स हो जाता है, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है खासकर एक्सर्शन के टाइम पे, जिसे वो नॉर्मल हैबिट की तरह उसे इग्नोर करते हैं अंदर, जब तक बहुत ज्यादा सीवियर ना हो जाए और जब तक जानलेवा ना हो जाए। तो हमारी नेग्लिजेंस, पेशेंट को कम इंफॉर्मेशन सिम्टम्स के बारे में और सही समय पर डॉक्टर को ना दिखाना भी एक बहुत जरूरी कारण है इस पूरी चेन में जान जाने की। बिल्कुल, जिस तरह से अनीता अभी बता रही थी कि रूटीन चेकअप बेहद ज़रूरी है, तो क्या कुछ खास वर्ग के लिए या फिर सिर्फ सभी के लिए रूटीन चेकअप ज़रूरी है? हेलो, यस। सो हमारे लिए आई थिंक एवरीबडी, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को हेल्थ चेकअप करना चाहिए। एंड अभी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जब आप जॉब पे ज्वाइन करते हो वो मास्टर हेल्थ चेकअप कराते हैं। और मेनी ऑर्गेनाइजेशंस अभी हमारा हॉस्पिटल भी वी आर वर्किंग, बट एवरी ईयर द मैनेजमेंट हेल्प्स अस टू डू द हेल्थ चेकअप, बिकॉज अगेन मेडिकल वर्क इज अ स्ट्रेसफुल जॉब। सो हम लोग ईयरली वी डू द थायराइड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, डेफिनेटली एवरी ईयर एवरीबडी, सबके लिए है। सो छोटा काम पे है, बड़े काम पे, जो घर पे बैठे हैं उसके लिए भी रिस्क है, बिकॉज इफ यू आर नॉट मोबाइल, सेडेंटरी हैबिट और हाई फैटी डाइट, ये सब हाई रिस्क फैक्टर्स जो आपने जो पूछे हैं, दैट इज बच्चों इज हाई रिस्क, एनी इंडिविजुअल 65 के ऊपर हाई रिस्क। हमारा जो कैंसर पेशेंट है, यस हाई रिस्क, जिसका डायलिसिस चल रहा है किडनी फेलियर के लिए, जिसका लिवर फेलियर है, डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बताया, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल डायबिटीज, ऑलरेडी कार्डियक पेशेंट, ऑलरेडी सीओपीडी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग के साथ साथ ऑर्गन डैमेज हो गया है, दोज हु आर ऑन स्टेरॉइड, जो ट्रांसप्लांट का पेशेंट, एवरीबडी इज हाई रिस्क। सो दीज इंडिविजुअल के लिए हैवी वर्क तो नहीं देना चाहिए। दे मे बी यंग, दे मे बी ओल्ड, बट चेकअप रिपीटेड डॉक्टर। बट इफ एनी ऑफ दीज एबनॉर्मलिटीज हमको दिखाई दे रहा है तो सही ढंग से इलाज कराना है। सब बीमारी के लिए अभी इलाज है इंडिया में, तो हम ठीक हो जा सकते हैं। वी शुड नॉट नेग्लेक्ट। बिल्कुल इलाज है, लेकिन इलाज का सही समय पर पता चलना ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अनीता जी, आकाश जी, जिस तरह से क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों में भी हार्ट अटैक हो रहा है, और क्योंकि एक एज लिमिट तक ये बीमारी जो है नहीं रह गई है, किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है, चाहे वो बच्चे हो, इसकी चपेट में हर कोई आ रहा है। तो कितनी नींद और आराम ज़रूरी है ताकि हार्ट सुरक्षित रहे एक इंसान का? जी, टेक्स्ट बुक सेइंग है कि 8 घंटे की नींद एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के लिए सफिशिएंट है, अगर उन्हें कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, जो आजकल के समय पे थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोगों को साथ में बीच बीच में जग के फोन चलाना और ये स्क्रीन हैबिट की वजह से ब्रेन को जितना रिलैक्सनेस रात को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। उसमें एक बहुत ज्यादा जरूरी कारण हमारा स्क्रीन टाइम भी है। रात को सोने से पहले ज्यादा फोन चलाना, तो लेटने के बाद नींद बाद में आती है, फिर वो जो प्रॉपर स्लीप साइकिल है वो मेंटेन नहीं रह पाती और सुबह उठना होता है। तो सबसे बड़ी एडवाइस है कि रात को सोने से पहले फोन ना चलाएं, कम से कम 1-1.5 घंटे पहले। और दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी डाइट हैबिट पे बहुत फोकस करें। कोशिश करें अवॉइड करना हाई सॉल्ट, हाई शुगर, ट्रांस फैट
और ऐसी चीजें जिससे कहीं ना कहीं आपकी बॉडी डैमेज हो रही है। आपको ज्यादा फोकस करना है पानी पीने पे, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने पे, और कम मसाला और कम मीठा खाना खाने पे। बिल्कुल और आकाश जी, साथ लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि डाइट पर ध्यान देना चाहिए, तो हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, बॉडी फंक्शन अलग होता है, तो कैसे पता करें कि हमारी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? जी, सबसे ज्यादा बेस्ट एडवाइस है कि आपको अगर कोई भी इशू है या कोई भी पर्सनल एडवाइस चाहिए तो वो डॉक्टर को दिखाइए, अपने जो भी डॉक्टर आपके ट्रीटिंग है उन्हें आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री पता है, आपकी रिक्वायरमेंट्स पता है और आपकी रिस्क फैक्टर पता है, तो उसके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज डाइट और पर्सनलाइज जो वर्किंग रूटीन है वो बेस्ट हो सकता है। लेकिन जनरल एडवाइस जो मैं पेशेंट को दूं तो मोस्टली सभी लोगों के लिए इफेक्टिव होगी, वो यही होगी कि आप जनरल 4 से 5 लीटर पानी डेली पिए। आप ये सॉल्ट और शुगर रिस्ट्रिक्शन करें अपनी डाइट में, ज्यादा से ज्यादा फाइबर रिच डाइट खाएं, ये ट्रांस फैट और ये सैचुरेटेड और जंक फूड अवॉइड करें, और रोज कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें, कम से कम 5 दिन इना भी और वो एक्सरसाइज इतनी मॉडरेट होनी चाहिए कि आपकी हार्ट बीट तेज हो। सिर्फ वॉक नहीं करना, इतनी तेज वॉक करना है कि हार्ट बीट बढ़े, थोड़ा पसीना आए, फिजिकल एक्सर्शन हो, उससे कार्डियक कंडीशनिंग होती है। इन केस कभी हमारी बॉडी को अगर ज्यादा ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़े या फिर कोई एक्सर्शन का टाइम हो तो हमारी बॉडी तैयार रहती है अगर हम डेली वॉक या एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद। जी चलिए, अनीता जी, जिस तरह से कहा जाता है, कई बार हमने मूवीज़ में भी देखा है कि किसी हार्ट पेशेंट को टेंशन ना दो और उससे इस तरह की बातें ना कही जाएं जिससे कि उसके दिमाग पर असर पड़े, फिर उसके दिल पर असर पड़े। तो तनाव कैसे हार्ट अटैक को ट्रिगर करता है, कैसे ट्रिगर बनाता है, और इसी के साथ ही क्या सिर्फ तनाव का असर सिर्फ हार्ट पर पड़ता है या दूसरे जो पार्ट्स हैं बॉडी के उन पर भी पड़ता है? जो टेंशन है ये मल्टीफैक्टोरियल है, क्योंकि जब टेंशन है हम लोग सोचते लगेंगे, इनसाइड हार्मोन सिक्रीशन ज्यादा होता है, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, हार्ट बीट बढ़ते रहते हैं, पैल्पिटेशन शुरू हो जाते हैं, सो हार्ट ज्यादा काम कर रहा है। अगर हमारा हार्ट वीक है तो उतना काम नहीं कर सकेंगे, दे गेट इनटू कार्डियक फेलियर। ओके, सो लंग्स में पानी जम जाते हैं, हार्ट आउटपुट कम हो जाते हैं, चेस्ट पेन शुरू होते हैं, समटाइम इन आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस से वो खून सही ढंग से नहीं जा रहा है, सो सम पोर्शन ऑफ द हार्ट गेट इस्चेमिक, सो कोरोनरी इस्चेमिया, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट, हार्ट फेलियर, वो पंप नहीं कर सकते, हाइपरटेंशन। ओके, इसके साथ साथ जब टेंशन प्रेसिपिटेट्स वन, एंड एक ऑर्गन फेलियर से उसके साथ साथ दूसरे ऑर्गन भी फेल होते हैं। अगर आपको ब्लड सप्लाई किडनी में नहीं है तो अगर हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस में किडनी का डैमेज भी हो सकता है। लंग्स, आपका लंग्स कोई डैमेज है स्मोकिंग से और एनी एनवायरमेंटल कॉज से भी, COPD, उसके लिए अगर जैसे अभी दिल्ली में पोल्यूशन वगैरह है, सो इफ यू आर अ COPD पेशेंट, आपका सांस लेने में तकलीफ है, सो एनी एक्सर्शन लाइक दिस, वेदर इट्स मेंटल और एनवायरमेंटल, प्रेसिपिटेट करता है रेस्पिरेटरी फेलियर के लिए। बिल्कुल, यानी कि कई वजह हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है लोगों को कि बाहर की जगह अंदर अपने पहचाने कि किस तरह की प्रॉब्लम है और उसको सॉर्ट आउट करें, और टेंशन से यहाँ दूर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।